हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स अकेडमी। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या किया था, कैंटिलीवर बीम के ऊपर डिफरेंट केसेस स्टडी किए थे, डिफरेंट लोडिंग्स की थी। आज क्या करेंगे, कंपोजिट लोडिंग के केसेस को डिस्कस करेंगे कैंटिलीवर बीम पर। आज की जो प्रॉब्लम्स है उसमें एक प्रॉब्लम तो मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से कराऊंगा और बाकी की प्रॉब्लम्स जो है वो मैं आपको शॉर्टकट मेथड से करना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक केस नंबर 5 है। कल हम लोगों ने 4 केसेस कर लिए थे कैंटिलीवर बीम के ऊपर। ठीक है, तो केस नंबर 5। तो सबसे पहले एक कैंटिलीवर बीम ले रहे हैं। इस कैंटिलीवर बीम की कुछ स्पैन पे, कुछ दूरी तक हम लोगों ने यूडीएल लगाया हुआ है और इसके फ्री एंड पर हमने क्या लगाया हुआ है, पॉइंट लोड लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट है ए जो कि फ्री एंड कहलाएगा, ये पॉइंट है बी जो कि फिक्स एंड कहलाएगा, ये पॉइंट है सी। बी और सी तक जो है वो यूडीएल लग रहा है। यूडीएल की इंटेंसिटी 2 किलो न्यूटन पर मीटर है और ये आपका 15 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। ये जो डिस्टेंस है बी और सी के बीच की जो दूरी है वो 3 मीटर की है और सी और ए के बीच की दूरी 2 मीटर है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमें करना है। ये तो स्पेस हम लोग रिजर्व कर लेते हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के लिए। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए ये वाला स्पेस क्या कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3। तो n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू है 3। तो आपको जो सेक्शंस मानने हैं वो कितने मानने हैं, n-1। दैट मीन्स कि 2 सेक्शंस मानने हैं। एक सेक्शन आप मानेंगे a और c के बीच में और एक सेक्शन लेंगे b और c के बीच में। ठीक है, चलो ये तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखो प्रोफाइल चेंज की बात किस तरीके से की थी। अगर आप ए से बी की तरफ चलना शुरू करते हो तो ए पे आपके ऊपर कितना लोड आया, 15 किलो न्यूटन का लोड आया। उसके बाद ए से सी आपने चलना शुरू किया तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ए और सी के बीच का जो प्रोफाइल है वो कांस्टेंट है। ठीक है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का जो प्रोफाइल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद में सी पे अचानक से क्या आ जाएगा, यूडीएल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब यूडीएल आएगा तो यहां से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का प्रोफाइल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और फिर उसके बाद बी तक वही सेम स्थिति में रहेगा जो भी स्थिति में आपका सी पे आया था। ठीक है, तो इसलिए आप देखें ना, दो बार वेरिएशन हुआ। एक बार यहां से यहां तक का, एक बार यहां से यहां। तो 2 सेक्शन हम लोगों को लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन लेंगे किसके बीच में, ए और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में एक सेक्शन ले लीजिए, सेक्शन एक्स एक्स, और इसे ए से किसी स्मॉल डिस्टेंस एक्स पर ले लीजिए। तो हम एनालिसिस कर रहे हैं ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में शियर फोर्स की वैल्यू सेक्शन एक्स एक्स पे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में देखोगे तो बहुत सारा ये यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन आपने निकाला नहीं है, फिर यूडीएल भी है। राइट में देखिए तो सिर्फ एक ही पॉइंट लोड लग रहा है और वो भी कितना, 15 किलो न्यूटन का, वर्टिकली डाउनवर्ड। राइट हैंड साइड में वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आ जाएगा प्लस 15 किलो न्यूटन। अब चूंकि यहाँ पर कोई x की पावर है नहीं तो दैट मीन्स कि ये जो वेरिएशन होगा ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट। ठीक है, सो दैट मीन्स कि शियर फोर्स की वैल्यू चाहे आप ए पॉइंट पे लीजिए या शियर फोर्स की वैल्यू आप सी पॉइंट पे लीजिए, आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 15 किलो न्यूटन, या इनके बीच में किसी भी पॉइंट पर आप ले लीजिए। ठीक है, यहीं पर बेंडिंग मोमेंट निकाल देते हैं। बेंडिंग मोमेंट सेक्शन एक्स एक्स पे, तो उसके लिए तरीका बताया कि लोड नीचे उतार लीजिए। 15 न्यूटन का लोड था, किलो न्यूटन का, वो आपने नीचे उतार लिया। साइन नहीं उतारना है। अब आपको देखना ये कि जो 15 किलो न्यूटन का जो लोड था ये सेक्शन से कितनी दूरी पर लग रहा है। तो सेक्शन से कितनी दूरी पर लग रहा है, एक्स दूरी पर, मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स से। और साइन अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से लीजिए। बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या कहता है, लेफ्ट हो या राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कैसा बेंडिंग मोमेंट देता है, निगेटिव। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। तो ये वेरिएशन कैसा हो गया, लीनियर। लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन। ठीक है,
ये सेक्शन हम लोगों ने जो लिया है, ये सेक्शन की लिमिट कहां से कहां तक है, मतलब x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो सकती है। क्योंकि सेक्शन हमारा a से c तक वैलिड है, तो इसका मतलब x की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, x की जब मिनिमम वैल्यू 0 डालोगे तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलेगा, a पॉइंट पर, और मैक्सिमम वैल्यू जब 2 डालोगे तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलेगा, c पॉइंट पर। तो x की वैल्यू 0 डालते हैं तो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा हमें कहाँ पे, ए पॉइंट पर कितना मिलेगा 0। एक्स की वैल्यू 2 डालते हैं तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलेगा, सी पॉइंट पे मिलेगा, कितना मिलेगा -15 इंटू 2, सो दैट इज -30 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हो गया आपका पूरा एनालिसिस ए और सी के बीच में। ठीक है, अब हम लोग एक और सेक्शन लेंगे, वो सेक्शन लेंगे सी और बी के बीच में। तो सी और बी के बीच में एक सेक्शन और बना लेते हैं। ये सेक्शन बना लिया, चाहो तो इस सेक्शन का नाम भी एक्स एक्स ही रख लो, और चाहो तो बदल लो, हम वाई वाई रख लेते हैं। ये लो वाई वाई रख लिया। इसे भी हम हमेशा फ्री एंड से डिस्टेंस देंगे एक्स डिस्टेंस पे। आप चाहो तो सी पॉइंट से भी ले सकते थे, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, सी पॉइंट से भी ले सकते थे कि एक्स दूरी पर, हमने ए पॉइंट से लिया है, चलो कोई बात नहीं। शियर फोर्स की वैल्यू सेक्शन वाई वाई पे, एनालिसिस किसके इसके बीच में कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं सी और बी के बीच में, सी एंड बी के बीच में, ऐसा लिख लीजिएगा। शियर फोर्स की वैल्यू सेक्शन वाई वाई पे कितनी होगी। तो सेक्शन वाई वाई के राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे, ये सेक्शन है आपका वाई वाई, इसके राइट हैंड साइड में देखेंगे तो एक तो ये पॉइंट लोड लग रहा है, ये एक पॉइंट लोड लग रहा है, प्लस इतना यूडीएल लग रहा है, ये जो यूडीएल है। अच्छा, दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये वाला भी पॉजिटिव होगा और ये वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपका कितना है 15 किलो न्यूटन, तो ये कैसा हो जाएगा +15 किलो न्यूटन। तो एक मिनट, थोड़ा सा ये हो जाए, तो ये हो गया प्लस का 15 किलो न्यूटन। अब यूडीएल कितना लग रहा है, इतनी दूरी का यूडीएल लग रहा है, ये दूरी कितनी है टोटल यहां से यहां तक कितना है, एक्स, सॉरी वाई ले लीजिए, वाई वाई सेक्शन लिया ना तो वाई ले लीजिए, एक्स एक बार ले चुके हैं तो वाई ले लेंगे, इसको वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गया वाई और ये हो गया 2, तो ये दूरी जो है सेक्शन से सी पॉइंट की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, y -2। सेक्शन से ये देखिए, यहां से यहां तक दूरी कितनी है y, और यहां से यहां तक दूरी कितनी है 2, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, y -2 मीटर, y -2 मीटर। लोड का इंटेंसिटी कितना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन, तो y -2 किलोमीटर, y -2 मीटर पे कितना होगा, तो 2 इंटू वाई -2, तो यहां पे रखेंगे +2 इंटू वाई -2, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा हो तो मैं चेंज भी कर सकता हूं इसमें, मतलब कुछ आप ऐसा करिए x के टर्म्स में ही कर लीजिए, सारा कुछ x के टर्म्स में करते हैं, चलो x के टर्म्स में करते हैं, आपको भी दिक्कत हो रही होगी, x के टर्म में कर लो। चलो क्या करना है, इसको x बना देते हैं, ये x हो गया, ये भी आपका सेक्शन x हो गया, ये डिस्टेंस x ले लेंगे, लेकिन कहां से लेंगे, c पॉइंट से ले लेंगे। ठीक है, तो ये c पॉइंट से डिस्टेंस ले लेते हैं और ये डिस्टेंस स्मॉल x ले लेते हैं, बाकी सब सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे बदलना पड़ेगा हम लोग को, थोड़ी सी इक्वेशन बदलनी पड़ेगी, वो मैं बदल लूंगा। अब आप देखो 15 किलो न्यूटन का लोड जो पॉइंट लोड लग रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट हैंड साइड में वर्टिकली डाउनवर्ड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये +15 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक का यूडीएल लग रहा है, ये यूडीएल कितनी दूरी का लग रहा है, एक्स दूरी का, कितनी दूरी का लग रहा है, एक्स दूरी का, इंटेंसिटी क्या है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, सो दैट मीन्स कि फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 इंटू एक्स, क्या ले सकते हैं 2 इंटू एक्स, ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, वेरिएशन कैसा होगा, वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर वेरिएशन होगा, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होगा। एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी, देखो ये आपका जो एनालिसिस है बी और सी के बीच में है,
तो ये जो सेक्शन है ये कहां से कहां तक स्लाइड कर सकता है, सी से बी के बीच में स्लाइड कर सकता है। जब ये सेक्शन सी पॉइंट पे होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। तो मतलब एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू डालने पर आपको शियर फोर्स की वैल्यू मिलेगी किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, और कितनी मिलेगी, +15 किलो न्यूटन। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या डालोगे, 3। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या डालोगे, 3, क्योंकि ये सेक्शन स्लाइड करते करते अगर बी पॉइंट पे आ गया तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो आपको शियर फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, शियर फोर्स की वैल्यू मिलेगी बी पॉइंट पर, और कितनी मिलेगी, तो +15 +2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 21 किलो न्यूटन, प्लस का 21 किलो न्यूटन। सो आई थिंक क्लियर होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ूं, और अगर कोई डाउट हो तो फिर आपका डाउट सुन लूं फिर आगे बढ़ूं। ये जो है मैंने बदल लिया था, सेक्शन का नाम जो है ना वो मैंने बदल लिया था, सेक्शन का नाम मैंने बदल लिया है। ये सॉरी, ये सेक्शन का नाम मैंने कर लिया था एक्स एक्स ही, ठीक है। वाई वाई सेक्शन थोड़ा सा ऑड सा लग रहा होगा आपको, इसलिए सेक्शन का नाम बदल के एक्स एक्स ही ले लिया, ठीक है। चलो आपको अगर इतना समझ में आ गया है तो अब बेंडिंग मोमेंट देखिए, ठीक है। ये देखिए इधर बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सेक्शन एक्स एक्स पे निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि दोनों लोड्स जो हैं, जो भी लोड लगे हो, 2 लगे हो 10 लगे हो, उससे नहीं मतलब है, आपको बिना किसी साइन के नीचे उतार लेना है। तो ये 15 किलो न्यूटन वाला भी नीचे उतार लिया और ये 2x वाला भी नीचे उतार लिया, इनका साइन नहीं लेना है। साइन तो हमें अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेना है, हमें सिर्फ लोड चाहिए था तो वो लोड हमने निकाल लिया। अब ये ढूंढना ये है कि 15 किलो न्यूटन का लोड जो है वो सेक्शन से कितनी दूरी पर लग रहा है। तो देखो 15 किलो न्यूटन वाला लोड सेक्शन से सी पॉइंट की दूरी कितनी है, x, और सी से ए पॉइंट की दूरी कितनी है, 2। तो सेक्शन से ए पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, x + 2 मीटर, x + 2 मीटर। तो 15 को मल्टीप्लाई करना है x + 2 से, 15 को मल्टीप्लाई करना है किससे, x + 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बात करते हैं 2x की, तो 2x देखो क्या है, 2x तो ये वाला यूडीएल लग रहा है, और यूडीएल जो होता है वो हमेशा अपने मिड पॉइंट पर, जो भी जितने स्पैन पर आप लगा हुआ उसको मान रहे हैं, उसके मिड पॉइंट पर लगा हुआ मान सकते हैं। तो ये लग रहा है सेक्शन से सी पॉइंट के बीच में, कितनी दूरी में, x दूरी में। तो इसका मिड पॉइंट कहां पे होगा, सेक्शन से x/2 दूरी पर, या सी से x/2। हमें तो चाहिए कि सेक्शन से कितनी दूरी पे लग रहा है, तो सेक्शन से कितनी दूरी पे लग रहा है, x/2। तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x/2 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया x/2 से, ठीक है। अब ये देखो कि दोनों फोर्सेज वर्टिकली डाउनवर्ड है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के साइन कन्वेंशन में वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेज जो होते हैं वो कैसा बेंडिंग मोमेंट देते हैं, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट देते हैं। कैसा बेंडिंग मोमेंट देते हैं, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना है, ये आ जाएगा -15x -30, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -x²। तो ये देखो मैक्सिमम पावर x का कितना है, 2, और x² का साइन क्या है, कोफिशिएंट कैसा है, निगेटिव। तो कमेंट करके बताओ पैराबोला कौन सा बनाओगे। वेरिएशन तो पैराबोलिक हो गया, वेरिएशन कैसा हो गया, पैराबोलिक। लेकिन कौन सा पैराबोला बनाओगे, x² का साइन है निगेटिव, तो पैराबोला कौन सा बनाओगे, अपवर्ड पैराबोला बनाओगे या डाउनवर्ड पैराबोला बनाओगे, ये सोच के बताओ जरा। डाउनवर्ड पैराबोला बनाओगे, ठीक है। तो ये आपका बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब x की वैल्यूज एक बार देख लो यहाँ पे, फिर यहीं पे रख लेते हैं, उसको बार बार नहीं देखेंगे। देखो ये जो एनालिसिस है वो कहां से कहां तक की है, बी और सी पॉइंट के बीच की दूरी एनालिसिस है। तो ये जो सेक्शन है ये कहां से कहां तक जाएगा, ये बी से सी तक ही ट्रेवल करेगा। जब ये सी पॉइंट पे आएगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0, और बी पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू कितना होगा, 3।
तो हमें दो वैल्यू रखनी है, एक वैल्यू रखनी है x इज इक्वल टू 0 किस पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए, और एक x इज इक्वल टू 3 मीटर किस पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए। तो बस ये दो चीजें ध्यान रखिए और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वैल्यूज पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाता है x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कहां मिलेगा, सी पॉइंट पे। कितना मिलेगा, देखो 0 रखने पे ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, सिर्फ कितना मिलेगा, माइनस का 30 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। देखिए यूनिट मोमेंट है तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, किलो न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट क्या दिया है, मीटर। तो किलो न्यूटन मीटर आपका यूनिट हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 3 डालूंगा, एक्स का वैल्यू 3 डालूंगा तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बी पॉइंट पे। कितना मिलेगा, -15 इंटू 3 -30 -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, -45 -30 और -9, सब ऐड ही करने वाले हैं मुझे लग रहा है। तो ये हो गया 45 + 30 75 84 हो गया। तो माइनस का 84 किलो न्यूटन मीटर। ये पूरी एनालिसिस हो गई। अब देखो ये बड़ी, दो ही सेक्शन थे हमारे पास में, और दो सेक्शन में हमारी जो एनालिसिस है वो इतनी लंबी हो गई। देखो यहां से शुरू किया था, देखो कितना लंबा एनालिसिस हो गया। अब इसी को शॉर्टकट मेथड से करते तो बहुत ही इजी वे में कर लेते। अभी बता देता हूं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। ये वाला पहले कर ले। अब क्या करते हैं, अब बनाते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा नीचे। तो हमने इसको क्या किया, नीचे प्रोड्यूस कर लिया। तीनों पॉइंट को प्रोड्यूस करना है, ए बी को किया, सी को किया, और अभी ए को करेंगे। और दो रेफरेंस लाइन बनाएंगे, एक यहां बनाएंगे, एक यहां बनाएंगे। दोनों पे नाम डाल दो, ये ए पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। यहां पे क्या बनाओगे, यहां पे बनाओगे शियर फोर्स डायग्राम, यहां पे क्या बनाओगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पहले शियर फोर्स डायग्राम देख लो। शियर फोर्स की वैल्यू ए से सी तक कितना है, प्लस का 15। तो प्लस का मतलब है रेफरेंस लाइन के ऊपर जाना है 15 15, तो ये हो गया प्लस। ठीक, वैल्यू भी लिख देना है कहीं पे, ये तो मैंने 15 लिख दिया, 15, ठीक। ठीक। उसके बाद में देखो यहां पे आ जाओ, शियर फोर्स की वैल्यू सी पॉइंट पे कितनी है, +15, तो बना ही हुआ है। और बी पॉइंट पे कितनी है, +21। तो यहां पे थोड़ा सा मैं ये माइनर ये हटा रहा हूं, है ना, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं कहीं पे, सेक्शन XX, ठीक है। अब ये देखो 21 बनानी है यहाँ पे, तो ये रहा 21, 21, ठीक, ये है 21। ये 21 है। मिलाने का तरीका क्या है, देखो स्ट्रेट लाइन, सी और बी के बीच में शियर फोर्स डायग्राम का जो प्रोफाइल है वो कैसा है, लीनियर प्रोफाइल है। कैसा प्रोफाइल है, लीनियर। तो मिलाने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसको स्ट्रेट लाइन मिला देंगे, ये भी पूरा एरिया कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये आपका बन गया शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए, x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना है, 0, तो ये वैल्यू हो गया 0। सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, माइनस का 30, तो यहाँ नीचे जाओगे, कितना नीचे जाओगे, 30। मिलाने का तरीका कैसा है, लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन, तो ये ऐसे मिला दिया। ये एरिया कैसा है, निगेटिव है, ठीक है। अब इधर वाली वैल्यू देख लो, इधर वाली वैल्यू थोड़ा नीचे है ना, उठा लाते हैं पहले वहां से। सी पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, -30, तो -30 बनी हुई है सी पॉइंट पे। और बी पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, माइनस का 84, तो माइनस का 84 का मतलब है, थोड़ा नीचे और कर लेते हैं, ये मान लो, ये माइनस का 84, ठीक है। और मिलाने का, इन दोनों को मिलाने का जो तरीका है वो कैसा है, वो है डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये लो, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। तो ये भी एरिया कैसा है, निगेटिव। ये बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
अच्छा सा, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसा करना, आप लोग लिख देना इसको कि ये वाला इतना पोर्शन पैराबोलिक है और ये वाला इतना पोर्शन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, या फिर लीनियर। ठीक, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार ओके टाइप कर दो तो फिर जो है आगे पढ़ाया जाए। शॉर्टकट मेथड बताएंगे इसी का। ठीक है, एक बार क्या करना ना, वीडियो को पॉज करके पूरा लिख जरूर लीजिएगा। अब हम लोग करते हैं शॉर्टकट मेथड। तो अगली स्लाइड ले लेता हूं, फिगर एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये हमने कैंटिलीवर बीम लिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा था 15 किलो न्यूटन का, ठीक। ये पॉइंट था सी, और यहां से यहां तक क्या लग रहा था, यूडीएल लग रहा था। यूडीएल का इंटेंसिटी था 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ये 3 मीटर था, आगे वाला 2 मीटर था। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था। अब देखो इसमें करना क्या है, शॉर्टकट मेथड में कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, ए से बी की तरफ मूव करना है। हमेशा हमेशा कैंटिलीवर में आप हमेशा मूव करेंगे सी पॉइंट, सॉरी, फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ, ठीक है। तो हम लोग ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। शियर फोर्स की वैल्यू ए पॉइंट पे, तो बेटा जी ए पॉइंट पे तो वैल्यू आप निकाल ना पाओगे, क्योंकि ए पॉइंट पर ही 15 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो इसलिए जब आप इसका साइन डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, तो साइन कैसे डिटरमाइन करोगे? भाई आपको जिधर चलना है उधर चलिए। तो आपको किधर चलना है, ए से बी की तरफ। जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाएंगे, वैसा ही 15 किलो न्यूटन आपके किस तरफ आ जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में साइन डिटरमाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 15 किलो न्यूटन। ये वैल्यू आ गई। शियर फोर्स की वैल्यू कहां पे, सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी? तो आप सपोज करो सी पॉइंट पे खड़े हो, राइट हैंड साइड में देखोगे तो यही लोड दिखाई देगा। तो कितनी वैल्यू है, 15, तो प्लस 15 किलो न्यूटन। उसके बाद में शियर फोर्स की वैल्यू कहां पे लोगे, बी पॉइंट पे लोगे। तो जब भी बी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू लोगे, तो आपके इस तरफ क्या क्या लोड है, एक तो ये पॉइंट लोड, और ये कितना है, यूडीएल। यूडीएल कितना है, तो 2। ये इंटेंसिटी कितनी है, 2 किलो न्यूटन। 1 मीटर पे 2, तो 3 मीटर पे कितना हो गया, 6। तो 6 किलो न्यूटन का ये लोड और 15 किलो न्यूटन का ये लोड। तो टोटल कितना लोड हो गया, तो प्लस 15 और प्लस 6, दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड है और राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो पॉजिटिव होंगे, तो ये आ जाएगा प्लस 21 किलो न्यूटन, ठीक है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो ये शियर फोर्स की वैल्यूज निकल आई। अब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज देखो। देखो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज से पहले बेंडिंग मोमेंट का देख लो कैसे लिखेंगे। तो ए पॉइंट पे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, सी पॉइंट से जस्ट पहले निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, सी पॉइंट के जस्ट बाद निकालेंगे, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बी पॉइंट में निकालेंगे। ये 4 पॉइंट बनेंगे, ठीक है। जो मिडिल वाला पॉइंट होगा ना, बीच में जो आ रहा होगा, उसके पहले भी और उसके बाद भी हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। ये तरीका है, मेथड। मैंने क्या बताया था, मेथड है। मेथड का मतलब कोई इसमें तरीका नहीं है, हर किसी का अपना अलग अलग मेथड है, ठीक है। उसी तरह से ये एक मेथड है। तो मेथड में क्या करेंगे ना, सी के जस्ट पहले और सी के जस्ट बाद। तो बताओ ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? तो ए पॉइंट पे 15 किलोमीटर लोड तो लग रहा है, लेकिन कोई डिस्टेंस नहीं मिल रही है,
क्योंकि ए पॉइंट क्या है, 15 किलो न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन पर ही है, ठीक है। तो उसके अबाउट उसका मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये तो हो गया मोमेंट जीरो। अब सी पॉइंट के जस्ट पहले की अगर हम बात करें, तो सी पॉइंट से जस्ट पहले वाले पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो राइट हैंड साइड में एक ही लोड लगा रहा है, वो भी 15 का। कितनी दूरी पे लग रहा है, 2 मीटर की दूरी पे लग रहा है। तो मोमेंट कितना हो जाएगा, 15 गुणा 2 कितना, 30। डाउनवर्ड है तो कैसा मोमेंट होगा, निगेटिव, तो माइनस का 30 किलो न्यूटन मीटर, ये हो गया। अब सी पॉइंट के जस्ट बाद अगर आप आवेंगे, तो सी पॉइंट के जस्ट बाद भी अगर आप आते हैं तो राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यही लोड दिखाई देगा, क्योंकि सी पॉइंट पर कोई पॉइंट लोड नहीं है। सी पॉइंट से क्या होता है, यूडीएल स्टार्ट होता है। तो यूडीएल तो हम उतना कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे कि एक पॉइंट में कितना यूडीएल लग रहा है, ठीक है। तो सिर्फ वही कैलकुलेट हो पाएगा। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में -30 किलो न्यूटन मीटर ही आपका मोमेंट हो जाएगा सी पॉइंट के जस्ट बाद भी, ठीक है। सी के जस्ट बाद, सपोज करो ये सी के जस्ट बाद का मतलब ये वाला पॉइंट, और सी के जस्ट पहले का मतलब ये वाला पॉइंट, और बीच में पॉइंट है सी। तो इसके इधर देखोगे तो 15, इसके इधर भी देखोगे तो 15 ही होगा, ठीक है, कोई लोड नहीं बढ़ रहा है। अब आ जाओ बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे देखोगे तो 15 का मोमेंट कितना हो जाएगा, 15 गुणे कितनी दूरी पे लग रहा है, 5 मीटर की दूरी पे लग रहा है। तो 15 अपना 75, ठीक है। 15 इंटू 5 माइनस का, और ये यूडीएल देखो, यूडीएल कितना है, 6। यूडीएल कितना है, 6। 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6 किलो न्यूटन। लगेगा कहां पे, बीचों बीच में। बी से दूरी कितनी होगी, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर की दूरी पर लग रहा है 6 किलो न्यूटन। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1.5। ये भी कैसा होगा, निगेटिव। तो ये हो जाएगा -75 और -9, तो ये आ जाएगा -84 किलो न्यूटन मीटर। बताओ सारी वैल्यूज निकाल दी, नहीं निकाल दी, 2 मिनट से कम समय में सारी वैल्यूज आ गई। जो आपने उधर निकाली थी वही सारी वैल्यूज आ गई। अब आप कहोगे सर प्रोफाइल का क्या करेंगे, प्रोफाइल कैसे मिलेगा। तो प्रोफाइल के लिए तो कल टेबल बनवाई थी, कल भी बताई थी, सैटरडे को भी बताई थी टेबल। दो पॉइंट्स के बीच में जब कोई लोड नहीं लगता है तो कांस्टेंट, तो ये रहा कांस्टेंट, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच में जब यूडीएल लगता है तो होता है लीनियर, तो ये देखो ये हो गया लीनियर, ठीक है। यहां जब कांस्टेंट होता है तो बेंडिंग मोमेंट में होता है लीनियर, तो ये हो गया लीनियर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैराबोलिक। हाँ, बस ये जरूर एक बात है कि आप यहाँ पे ये नहीं बता पाओगे कि पैराबोला डाउनवर्ड बनाओगे कि अपवर्ड पैराबोला बनाओगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है कि आप डाउनवर्ड पैराबोला की जगह अगर अपवर्ड पैराबोला भी बना देंगे ना, तो इतना माइंड नहीं करेगा, ठीक है, अगर शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। और बाकी डिटेल्ड वाले मेथड में तो मैंने आपको सिखा ही दिया है कि पैराबोला को कैसे पहचाना जाता है, कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और उसका कौन सा पार्ट बनेगा ये भी आपको बताया गया है, ठीक है। तो एक बार प्रॉब्लम को ओके कर दीजिए। तो अब जो दूसरी प्रॉब्लम लूंगा तो वो प्रॉब्लम शॉर्टकट मेथड से ही लूंगा। अब आपको 5 प्रॉब्लम करा दिया हूं फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो अब शॉर्टकट मेथड का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। अगली प्रॉब्लम आ रही है शॉर्टकट मेथड से। इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और नहीं डाउट है तो ओके टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो अभी एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं और उसको करेंगे शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। चलो,
ये एक कैंटिलीवर बीम मैंने लिया है, ठीक है। इस कैंटिलीवर बीम के पूरे स्पैन पर मैंने यूडीएल बनाया हुआ है ये, और यहां पर मैंने पॉइंट लोड एक यहां पे लगाया है, एक पॉइंट लोड यहां लगाया हुआ है, और एक मोमेंट यहां लगाया हुआ है, ठीक है। काफी सारी चीजें लगा दी है, कंपोजिट वाली प्रॉब्लम बना दी है। पूरे स्पैन पर यूडीएल है, दो पॉइंट लोड लगा दिए, एक मोमेंट लगा दिया है। सबके नाम लिख लेता हूं, ये आ गया ए, ये है बी, ये है सी। अब वैल्यू डाल देता हूं। ये आपका 5 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी का यूडीएल है, 6 मीटर का बीम है। सी पॉइंट मिडिल पॉइंट मान लो, ये 3 मीटर पे ये है और 3 मीटर पे वो है, ठीक है। दोनों तरफ इससे बराबर मान लो। ये आपका हो गया 10 किलो न्यूटन और ये हो गया आपका 20 किलो न्यूटन। ये मैंने एक प्रॉब्लम फ्रेम कर दी है। अब इसका हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो वैसे अगर आप प्रॉब्लम करोगे ना, तो एक यहाँ पे सेक्शन लोगे, एक यहाँ सेक्शन लोगे। अब जब यहाँ सेक्शन लोगे ना, तो उसमें भी यूडीएल आवेगा। जब यहाँ सेक्शन लोगे तो दो पॉइंट लोड और एक यूडीएल आवेगा। तो मतलब पहले वाली प्रॉब्लम से थोड़ी सी लेंथीनेस और बड़ी, मतलब बढ़ जाएगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी। लेकिन हम उसको वैसे नहीं करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे शॉर्टकट मेथड से। किससे करेंगे, शॉर्टकट मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्टकट मेथड से। चलिए, सबसे पहले शियर फोर्स की वैल्यू कहां पे, ए पॉइंट पे। तो शियर फोर्स की वैल्यू ए पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, तो ए पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए पे तो डिटरमाइन ना हो रहा है, लेकिन जैसे ही ए से बी की तरफ चलेंगे, ए से बी की तरफ चलेंगे, तो ये ए पॉइंट राइट हैंड साइड में आ जाएगा। और वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आ जाएगा +20 किलो न्यूटन, +20 किलो न्यूटन। अब उसके बाद में आप रहिए, कहां पे आइए, सी पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे सी पॉइंट के जस्ट पहले आएंगे, सी पॉइंट से जस्ट पहले, सी पॉइंट से जस्ट पहले मैंने उधर का एरो बना दिया, मतलब सी पॉइंट के जस्ट पहले। तो जब आप सी पॉइंट के जस्ट पहले हो यहाँ पे, तो देखो लोड कितना है, तो 20 किलो न्यूटन का तो ये लोड है, और इतना यूडीएल लगा हुआ है। ये यूडीएल कितना है, 5 की इंटेंसिटी है और 3 मीटर पे लगा हुआ है, तो 15 किलो न्यूटन का यूडीएल लग रहा है, ठीक है। दोनों फोर्सेज कैसे हैं, डाउनवर्ड। तो +20 और +15, तो ये हो जाएगा +35 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स का वैल्यू देखना है सी पॉइंट के जस्ट बाद। तो सी पॉइंट के जस्ट बाद जब आप आओगे, तो ये 10 किलो न्यूटन का भी लोड उसमें आ जाएगा। तो 20 ये, 15 ये और 10 ये, ठीक है। तो +20 +15 +10, तो ये कितना हो जाएगा, 30 10 40 45, तो ये हो जाएगा प्लस का 45 किलो न्यूटन। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है, वो है शियर फोर्स के वैल्यू कहां पे, बी पॉइंट पे। तो जब आप बी पॉइंट पे आओगे, तो 20 वाला भी लगेगा, 10 वाला भी लगेगा, और यूडीएल पूरे स्पैन पे लगेगा। पूरे स्पैन पे लगेगा तो यूडीएल का कितना हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन 1 मीटर पे, तो 6 मीटर पे कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा +20 +10 +30, तो ये हो जाएगा प्लस का 60 किलो न्यूटन। ये हो गया, ये शियर फोर्स का वैल्यू आ गया। अब बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू देखो। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ए पॉइंट पे कितना होगा, तो ए पॉइंट पे 0 होगा, ये पक्का है। क्यों, क्योंकि उसी की लाइन ऑफ एक्शन पे पॉइंट है, इसलिए 0 हो जाएगा। उसके बाद कहां पे आएंगे, सी से जस्ट पहले, सॉरी, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सी से जस्ट पहले। तो जब जस्ट पहले की बात हो रही है, यहां पे आओगे, ठीक है, जस्ट पहले। तो इधर देखोगे तो 20 वाला लोड कितनी दूरी पे लग रहा है, 3 मीटर पे, तो 20 × 3, ठीक। और ये यूडीएल जो है, कितना यूडीएल, 5 के 15, 15 किलो न्यूटन का यूडीएल कहां पे लग रहा है, मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट का मतलब 1.5 मीटर, सी पॉइंट से कितना दूरी पे, 1.5 मीटर पे। तो 15 × 1.5,
और दोनों कैसे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो कैसा बेंडिंग मोमेंट देंगे, निगेटिव। तो ये आ जाएगा -60 और 15 का 1 तो 22.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी -82.5 किलो न्यूटन। ठीक है, क्लियर है ना। अब सी पॉइंट के जस्ट बाद आ जाते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू सी पॉइंट के जस्ट बाद, तो जस्ट बाद में देखो ये सब वही रहेंगे, -20 इंटू 3 वही रहेगा, -15 इंटू 1.5 वही रहेगा। एक मोमेंट और बढ़ जा रहा है। मोमेंट कौन सा है, ये जो कि सी पॉइंट पर हमने मोमेंट लगाया था, वैल्यू नहीं दी हुई है, तो एक बार वैल्यू इसकी दे देते हैं। सपोज करिए इसकी वैल्यू है 25 किलो न्यूटन मीटर, ये मैंने प्रॉब्लम फ्रेम करते समय इसकी वैल्यू नहीं दी है। ये मोमेंट लग किस पॉइंट पे रहा था, सी पॉइंट पे, तो जब हम सी से जस्ट पहले थे तो हमने इसको कंसीडर नहीं किया, लेकिन जब हम सी के जस्ट बाद आवेंगे तो ये हमारे किस तरफ हो जाएगा, राइट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा, +50 +25, तो ये +25 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 107.5 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट है ना, तो किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद में अब आपको लास्ट वाला पॉइंट देखना है कि बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू बी पॉइंट पे कितना होगा। तो बी पॉइंट पे वैल्यू कितना होगा, तो अब देखो 20 वाला जो लोड है वो बी पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 6 मीटर पे, तो 20 इंटू 6। 10 वाला कितनी दूरी पे है, तो 10 इंटू 3। यूडीएल कितनी दूरी, सॉरी यूडीएल जो है वो कितना है, तो 5 6 या 30, 30 का यूडीएल लगेगा मिड पॉइंट पर, तो 3 मीटर की दूरी पे, तो 30 इंटू 3। ठीक है, और क्या आ जाएगा, ये हो गया। अच्छा मोमेंट रह गया, राइट हैंड साइड में मोमेंट है, तो ये भी आपका आ जाएगा 25। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू गलत हो गई है, ये देखो ये प्लस का है और ये दोनों वैल्यू माइनस थी, तो 25 माइनस करना चाहिए था आपको। ठीक है, तो ये वैल्यू थोड़ी सी आपकी रॉन्ग आएगी, यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार रिक्वायर्ड है। तो 82.5 माइनस का 25 57, तो ये आ रहा है माइनस, ये आ रहा है माइनस का 57.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और 10 वाला लोड नहीं आएगा सी पॉइंट पे जब करेंगे। अच्छा ये वाला माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस है, तो बराबर कितना आ जाएगा, तो 26 या 120 +30 +90 -25, तो ये 215 आ रही है वैल्यू निगेटिव, -215 किलो न्यूटन मीटर। एक बार कैलकुलेशन ना आप चेक कर लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई, इसमें से कोई भी वैल्यू यदि आपको समझ में नहीं आ रही, कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप स्टेप उससे पूछ सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो स्टेप लिखे हुए हैं ना वो 8 लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 SF के हैं, शियर फोर्स के हैं, और 4 BM के हैं। तो अगर आपको किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को बोलिए स्टेप नंबर 6 में दिक्कत है या स्टेप नंबर 5 में प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो आप कमेंट करिए कौन से स्टेप में आपको प्रॉब्लम है, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ओके कर दीजिएगा, तो फिर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब ओके है, ओके का मतलब है कि आपको सभी समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे इसका
शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बस गलती थोड़ी सी ये हो रखी है ना कि यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है, तो जगह बना लेते हैं। ठीक है, मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ इसको पूरा। ये सेलेक्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया और ये यहाँ उठा के रख दिया। इतना कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक, ये पूरी एनालिसिस आपकी इस तरफ आ गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स को क्या करेंगे, नीचे की तरफ कर लेंगे। ए पॉइंट को, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तीनों पॉइंट्स को नीचे की तरफ बना लेंगे। तो एक तो ये बना लिया, एक ये बना लिया। अब थोड़ा स्मार्टली किया है, ये आ गया ए, ये है सी, ये है बी, ये है ए, ये है सी, ये है बी। यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव थी तो इसलिए ऊपर जगह छोड़ दी, यहाँ पे सारी वैल्यू निगेटिव थी तो इसलिए नीचे जगह छोड़ दी। अब देखो शियर फोर्स की वैल्यू ए पॉइंट पे कितनी है, +20, तो +20 पे चले गए। ये लो, लिख दो बस यहाँ पे कितनी वैल्यू है। फिर उसके बाद कितनी वैल्यू है, सी से जस्ट पहले वैल्यू कितनी है, 35, तो सी से जस्ट पहले वैल्यू कितनी है, 35, तो ये 20 हो गया, ये 35 हो गया। उसके बाद में सी के जस्ट बाद में वैल्यू कितनी है, 45, तो ये वैल्यू हो गई 45। उसके बाद में फिर वैल्यू कितनी है, 60, फिर वैल्यू यहाँ आ गई। दो पॉइंट्स के बीच में क्या लग रहा है, यूडीएल। मिलाने का तरीका क्या होगा, लीनियर। ये लो, ये बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, 0। सी पॉइंट से जस्ट पहले बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, -82, यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है, 82.5। उसके बाद में वैल्यू कितनी है, माइनस का 57, थोड़ा नीचे कर लेते हैं उसको, ये मान लेते हैं। तो इधर वाली वैल्यू है 87.5 और ये वैल्यू हो गई 57.5। ठीक है, ठीक, 57, ये 82.5 है, ये वैल्यू है 82.5, 82.5 और ये है 57.5। और फिर उसके बाद बी पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, माइनस का 215, तो माइनस का 215 ये आ गया, ये 215। ठीक है, मिलाने का तरीका कैसा होगा, ये लीनियर वेरिएशन है तो ये पैराबोलिक वेरिएशन होगा। तो ये पहले यहां से यहां ऐसे गया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर ऊपर से ये आया, ये निकल के आएगा। ये पूरा एरिया कैसा होगा, निगेटिव एरिया होगा ये आपका। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, और वो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बीम के किसी सेक्शन पर पॉइंट लोड लग रहा है तो वो पॉइंट लोड आपको किस डायग्राम में शो होगा, शियर फोर्स डायग्राम में शो होगा या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में शो होगा। तो आप देखिए यहां पर एक पॉइंट लोड लग रहा है सेक्शन पर, ये 10 किलो न्यूटन का, और यहां पर जो चेंज भी आया है, एब्रप्ट चेंज। एब्रप्ट चेंज का मतलब है अचानक से बदलाव। तो यहां देखिए, यहां पर अभी कितना चल रहा था, ये कितना था, 35, यहाँ पे कितना था, 35 किलो न्यूटन, और अचानक से 10 बढ़ के कितना हो गया, 45 किलो न्यूटन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो जब भी कोई पॉइंट लोड बीम के किसी सेक्शन पर लगा होगा तो आपको शियर फोर्स डायग्राम में एक एब्रप्ट चेंज दिखाई देगा, एक अचानक से बदलाव दिखाई देगा, और ये बदलाव जो है वो उस शियर फोर्स की वैल्यू के बराबर होगा जितना आपका लगा हुआ है, जितना लोड लगा हुआ है उस वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 45 है, तो अचानक से बदलाव हुआ, कितना बदलाव हुआ, 10 किलो न्यूटन का, और यहाँ 10 किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। इसी तरीके से अगर बीम के किसी सेक्शन पर मोमेंट लगा होता है, अगर बीम के किसी सेक्शन पर मोमेंट लगा होता है तो उसका जो एब्रप्ट चेंज है वो हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में दिखाई देता है। ठीक है, तो अब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में यहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 82.5। अचानक से बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बढ़ गई, कितनी हो गई, 57.5। आपको बढ़ गई सर, अरे भैया ऐसा है ना, +25 हुआ, देख लो बढ़ गई है,
-82 जो है वो छोटा है, -57 बड़ा होता है, ठीक है। तो अचानक से क्या हो गई वैल्यू। फिलहाल हमें बड़े या कम है उससे नहीं मतलब है, हमें मतलब है एब्रप्ट चेंज से। तो आप देखो यहां से यहां तक तो ग्राफ कैसा आया, स्मूथ आया, फिर अचानक से ग्राफ में क्या हुआ, बदलाव हुआ, अचानक से बदलाव हुआ। ये जो अचानक से बदलाव है ये हमें ये शो कर रहा है कि बीम के ऊपर इस पॉइंट पर एक बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है, और उस बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 25। और यहां पर भी जो चेंज आ रहा है वो कितना क्या आ रहा है, 25। आप देख लो 82.5 और 57.5 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 ही आ रहा होगा, ठीक है। तो जब भी कभी किसी बीम के किसी सेक्शन पर अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है तो वो पॉइंट लोड हमें शियर फोर्स डायग्राम में अचानक हुए बदलाव में दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर बेंडिंग मोमेंट कहीं पर लगा हुआ है तो वो हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अचानक हुए बदलाव में दिखाई देगा। मुझे लग रहा है क्लियर होगा आपको ये प्रॉब्लम। एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए। अच्छा देखिए यहां पर हम ये नहीं समझ पाए थे कि जो पैराबोला बनावे वो डाउनवर्ड पैराबोला बनावे कि अपवर्ड पैराबोला बनावे। तो हमने कौन सा बना दिया, हमने बना दिया डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा क्या सोच के बना दिया, तो आप देखो ए पॉइंट पे वैल्यू कितनी थी, 0, और सी पॉइंट से जस्ट पहले वैल्यू कितनी थी, -82.5। माइनस से 0 जाने वाला जो पैराबोला था वो मुझे डाउनवर्ड पैराबोला ही समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, डाउनवर्ड पैराबोला बना दिया। फिर देखो बी और सी के बीच में जो पैराबोला बना है, एक वैल्यू थी -215, एक वैल्यू है -57.5, तो दोनों वैल्यू माइनस है। तो माइनस से माइनस में जाने का जो मेरे को समझ में आया वो आया डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम प्रोफाइल नहीं सीख सकते, प्रोफाइल हमें नहीं मिलेगा, तो प्रोफाइल हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसका कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट मेथड से करते हैं ना तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। लॉन्ग मेथड में होता है ना, कम से कम मान के चलिए इस प्रॉब्लम के लिए 20 से 25 मिनट का टाइम 100% आपको देना पड़ता, ठीक है। आपके लिए बता रहा हूं, मैं तो 20-25 मिनट में आपको समझा देता, खुद करने बैठता तो 10 ही मिनट में कर लेता। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी शियर फोर्स डायग्राम में और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, उतना ही आप जो है वो रिफाइंड वे में आप कर पाएंगे, अच्छे तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। तो आज क्या किया, आज हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम के ऊपर हम लोगों ने कंपोजिट प्रॉब्लम्स, कंपोजिट लोडिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। एक बार मैंने एक यूडीएल और एक पॉइंट लोड लिया, फिर यूडीएल पूरे स्पैन पे लिया, 2 पॉइंट लोड लिए, एक मोमेंट लिया, उसके साथ में प्रॉब्लम को देखा कि किस तरीके से प्रॉब्लम को बनाते हैं। कल भी कैंटिलीवर बीम की ही कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए और हम लोग मूव करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।